केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए फैसला लिया गया। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चलना बेहद मुश्किल है। लिहाजा केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है 15 मई तक। रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे 15 मई तक, क्योंकि बर्फबारी से जो मार्ग हैं वो बर्फ से ढक गए हैं। ऐसे में श्रद्धालु परेशान ना हो। फिलहाल 15 मई तक रोक रजिस्ट्रेशन पर। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलदीप, तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं गाहे बगाहे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि नए रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगा दी गई है मौसम के हालात को देखते हुए। तो पहले तो यह बताएं कि मौसम का हाल क्या है और स्थिति क्या है केदारनाथ की। देखिए पूजा, केदारनाथ में लगातार मौसम की दुश्वारियां प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है और केदारनाथ धाम में आज भी लगातार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। बीते रोज भी भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है। रात भर केदारनाथ धाम में पुलिस की गश्त रही है। पुलिस जो टेंट वहां पे लगाए थे उन टेंटों के ऊपर से बर्फ हटाने का काम कर रही थी, क्योंकि लगातार बर्फबारी होने के कारण जो वहां पे टेंट लगाए गए हैं वो टेंट दब जा रहे हैं और उसके अंदर कहीं न कहीं यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा हो रहा था। तो इस लिहाज से पुलिस ने एहतियात के तौर पे सभी टेंटों के अंदर रात भर गश्तमारी की और सभी टेंटों के ऊपर से बर्फबारी को हटाया गया। लेकिन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि मौसम लगातार केदारनाथ धाम में खराब हो रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा केदारनाथ धाम में 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पे खासतौर पे पूरी तरह से रोक लगा दी है। और क्योंकि केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और वहाँ पे जो रहने ठहरने की व्यवस्थाएं हैं वो सीमित मात्रा में है। ऐसे में प्रशासन द्वारा सीमित तौर पे तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। आज सुबह सोनप्रयाग से 2806 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया, जबकि करीबन 300 तीर्थ यात्री केदारनाथ के दर्शन करके वापस सोनप्रयाग लौटे हैं आज। और इसी कड़ी में, क्योंकि केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा न केवल ऊपरी हिस्से में बल्कि रास्ते में भी दो बड़े ग्लेशियर श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बने हुई है, क्योंकि भैरव गदेरा और कुबेर गदेरा वहां पे काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है, क्योंकि दोनों गदेरों में बड़े ग्लेशियर मौजूद है और वो ग्लेशियर बार बार ऊपर से जब बर्फबारी हो रही है तो उसका दाब जब निचले इलाके में पड़ रहा है तो फिर ग्लेशियर टूटकर जो रास्ता प्रशासन द्वारा बनाया गया है उस रास्ते में आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरा श्रद्धालुओं के लिए भी है। इस लिहाज से भी दोनों तरफ से ग्लेशियरों पे खासतौर पे पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की तैनाती वहां पे की गई है और इसके अलावा यात्रियों को सीमित संख्या में केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से केदारनाथ में केवल 8 से 10 हजार तीर्थ यात्रियों के रहने की व्यवस्था वहां पे मात्र है। और क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, हम शुरुआत से देख रहे हैं कि जब 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुले थे तो उसी समय से लगातार बर्फबारी हो रही थी और आज भी वो दौर लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पे फिलहाल रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी है और जो केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्री हैं उनकी संख्या भी सीमित कर दी है। बिल्कुल, और ये समझना होगा यात्रियों को भी, कुलदीप, श्रद्धालुओं को भी, कि भाई पंजीकरण पर रोक लगाई है अगर प्रशासन ने, सरकार ने, तो कुछ सोच कर ही लगाई होगी, क्योंकि मौसम खराब है, व्यवस्थाएं नहीं है और जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और उनको अव्यवस्था होगी तो वो अल्टीमेटली सरकार को ही दोष देंगे। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को समझने और सोचने की जरूरत है कि अपने जोश में, यात्रा के इस जोश में अपने होश न खोएं और जैसा कि सरकार कह रही है उसके अनुरूप चलें। निश्चित तौर पे पूजा ये यात्रियों को समझना होगा और हम देख भी पा रहे थे कि बहुत सारे यात्री ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी केदारनाथ धाम पहुंच जा रहे हैं और वही यात्री सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे हैं जब अव्यवस्थाओं का सामना केदारनाथ में उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि केदारनाथ ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। मध्य हिमालय की गोद में बसा ये क्षेत्र है। यहाँ पे मौसम की सबसे ज्यादा दुश्वारियां रहती है और ऐसे में क्योंकि विकट परिस्थितियों वाला धाम है, वहां पर सरकार के लिए और प्रशासन के लिए भी बिल्कुल व्यवस्थाएं ठीक। जुटाना एक चुनौती रहती ठीक है। लेकिन कुलदीप, आप नजर बनाकर रखें। अपडेट आपसे हम लगातार इस खबर पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।